आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी स्क्वाड में। मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव आपके साथ। आज ही CBSE बोर्ड का कक्षा 10वीं का रिज़ल्ट आया है और मुझे पता है कि बच्चे जाग रहे होंगे, उनके मन में कई तरह की बातें चल रही होंगी और इसलिए मुझे भी नींद नहीं आ रही है और मैं बच्चों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब आप जिस पायदान पर खड़े हैं वो आपके लिए बहुत अहम भूमिका रखता है, अहम रोल निभाने वाला है। आपकी भावी ज़िंदगी में एक छोटी सी गलती, थोड़ा सा मिस्टेक आपके जीवन भर के लिए पश्चाताप का कारण बन सकता है। और वह मिस्टेक किस तरफ होगा? सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th के बाद आप कौन से संकाय का चुनाव करें? साइंस पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, क्या करें? आप क्या करना चाहते हैं? कुछ बच्चे अभी तक सोचते होंगे कि अच्छा 10th का रिज़ल्ट आएगा ना, तब सोचेंगे कि क्या करना है। कुछ बच्चों ने पहले से डिटरमाइन कर लिया होगा कि हमको क्या करना है, या किन्हीं के ऊपर पेरेंट का दबाव होगा कि चाहे कुछ भी हो तुमको साइंस ही पढ़ना है। तो इन सब तरह की बातों से बच्चे गुज़र रहे होंगे और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होंगे मानसिक तौर पर। तो इसी में मैं चाहती हूँ कि अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा सहयोग करूँ। कुछ बच्चों को हो सकता है उम्मीद से कम नंबर आ गया होगा, लेकिन उसके लिए उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तरह के पैरामीटर्स रखे गए थे जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स में वेरिएशंस हो सकता है, लेकिन 10वीं का रिज़ल्ट ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए अब हम लोगों को क्या है, आगे की ओर देखना है। जो अग्रसोची होते हैं, एक कहावत कही जाती है, अग्रसोची सदा सुखी। जो आगे की सोच के चलते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन होगा कि जो स्ट्रीम का अब सिलेक्शन करना है, बस कल से ही आपको नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा, कम एंड ज्वाइन फॉर क्लास 11, टेक एडमिशन इन क्लास 11th। बड़े बड़े आपको इश्तहार मिलने शुरू हो जाएंगे कि कक्षा 11 में नामांकन जारी है ना, यहाँ इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन आप बहुत ताम झाम पर अभी नहीं जाने की ज़रूरत है बच्चों। आप एक पेंडेमिक चल ही रहा है और कोरोना का जो प्रकोप है, आए दिन कभी कुछ सुनने को मिलता है, या कभी तीसरी लहर, कभी चौथी लहर, कहीं 5वीं लहर। तो इन सारी चीज़ों को भी आप देख रहे हो। तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ अगर सुविधा है +2 की तो हम वहीं से कर लें, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन स्टडी का ज़माना है बच्चों, तो आप कहीं से भी स्टडी बहुत परफेक्ट कर सकते हैं। इतने तरह के टीचिंग मटेरियल अवेलेबल हैं आपके ऑनलाइन ऐप पर, गूगल में। आप घर में बैठ के भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी हमारा आपसे ये कहना है कि जब स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है, आपको एडमिशन लेना है अब 11th में, कुछ तो मार्क्स भी है कि अगर बहुत कम मार्क्स आ गए हैं तो आपको साइंस शायद ना मिले, और लेकिन आप जजमेंट करिए, अपने अंदर झांकिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस में अच्छा कर सकते हैं। आप आंख बंद करके 5 मिनट थोड़ा बैक चलिए। आप इमेजिन करिए कि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, आप 7th में पढ़ रहे हो, और थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि आप क्या अच्छे से परफॉर्म करते थे, आपको क्या अच्छा लगता है। या फिर आप आगे की भी सोचिए, आंख बंद करके आपको दिल की आवाज़ जो है, मन की आवाज़ जो है आपको सुनाई पड़ेगी कि आपको करना क्या है। आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या स्टैटिक्स पढ़ना चाहते हैं, या फिर सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं। आजकल तो बहुत तरह के और स्कोप हैं, बहुत तरह के स्कोप हैं और इमर्जिंग कैरियर्स हैं। तरह तरह के कैरियर रोज़ जो है निकलते हैं। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाहूँगी कि जैसे एक मूवी आई थी
पीपली लाइफ, आप भी देख सकते हो। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था कि एक गांव के दो भाई हैं, एक छोटा वाला अपने रहन सहन जीवन से अनॉयड होके कहता है कि मैं अब सुसाइड कर लूँगा। तो ये जो है सुन रहा था कोई, उसने किसी दल का नेता था, फिर पत्रकार ने भी सुना, फिर ये हंगामा हो गया कि फलाना आदमी जो है सुसाइड करने वाला है, किस डेट को सुसाइड करेगा उससे पूछा गया। फिर बहुत तरह के जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्नलिस्ट आते रह गए, नेता लोग आने लगे, उनको गिफ्ट दिया जाने लगा, टेलीविज़न है तो इस नेता की तरफ से ये है, उस दल की तरफ से ये मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा इशू हो गया कि ये फलाना आदमी इस चीज़ की कमी के कारण आत्महत्या करने वाला है, सरकार को गिराना चाहिए, है ना। फिर वो दिन आ गया जिस दिन उसको आत्महत्या करनी थी। फिर क्या हुआ कि पूरा मेला लग गया, हुजूम, लोगों का हुजूम जो है वहाँ पे जुड़ गया। अब देखिए एक सिचुएशन क्रिएट हो गया कि बहुत सारे लोग हैं, अब वो दिन भर इंतज़ार करेंगे कि वह कब सुसाइड करेगा, है ना। तो लोगों ने क्या किया, अपना अपना वहाँ पे व्यवसाय शुरू कर दिया, मीना बाज़ार लग गया। अब तारा माची पे लोग घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, जो है खोमचा लगा करके कुछ बिकने लग गया, मुड़ी चाट है, पकौड़ी है, बहुत तरह तरह के डिशेस जो है वहाँ पर बिकने लग गए। वहाँ पे कुछ खिलौना भी बिकने लग गया। तो इस तरह से बहुत तरह के करियर जो है निकलने लग गए, वहाँ पर उनको फ़ायदा होने लग गया, है ना। तो इसी तरह से अभी का जो समय चल रहा है बच्चों, इतने तरह के कोर्सेस हैं, इतने तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो आपको लाइफ में मिल सकते हैं। लेकिन पहला पड़ाव है आपको डिसीज़न लेना है, परफेक्ट डिसीज़न लेना है, अपने हृदय की बात सुननी है कि हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, घर में पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स में, और आपको लगता है कि हम तो ज़बरदस्ती इसमें पास किए हैं, बहुत मेहनत करना पड़ा, और इतना मेहनत अगर हम दूसरे सब्जेक्ट में किए होते तो बहुत अच्छा होता। ये आपको अंदर से आवाज़ आती होगी, तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए। अभिभावकों से भी मेरा आग्रह होगा कि बच्चों पर दबाव नहीं बनाइए, आप उनकी मदद करिए, उनके सोचने में, डिसीज़न लेने में मदद करिए कि हाँ उसमें ये चीज़ अच्छा है तो ये कर सकता है, उसको गाइड करिए, लेकिन उस पर किसी तरह का दबाव मत बनाइए। तो आप चुन सकते हो बच्चों, चाहे आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। साइंस स्ट्रीम के बारे में कहते हैं कि अगर साइंस स्ट्रीम ले लिया +2 में, और अगर मान लो कि हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और मन जो है किसी और चीज़ को करने का हो गया है, देन यू कैन ऑल्सो स्टडी आर्ट्स एंड कॉमर्स आफ्टर +2। एक ऑप्शन यहाँ पर तगड़ा ऑप्शन होता है कि अगर आप साइंस भी पढ़ लिए हैं +2 तक, लेकिन अब आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, वहाँ पर कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ते हैं वो साइंस नहीं ले सकते, एक ये लिमिटेशन तो है। लेकिन आप डिसीज़न लीजिए कि आपको मान लीजिए लिटरेचर अच्छा लगता है, आप लेखनी अच्छा कर सकते हैं, या आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो उसमें क्या होता है, जो ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट होता है, ह्यूमैनिटीज़ जिसको आर्ट्स बोलते हैं, जिसमें कई तरह की सोशल जानकारियाँ भी होती है बच्चों, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छा पेपर है इकोनॉमिक्स, जो आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, आपको बहुत तरह की तगड़ी जानकारियाँ मिलती हैं, है ना। वित्त व्यवस्था है, और भी कई एक चीज़ें हैं, उसको आप समझते हैं इनके माध्यम से। या जो हमारे समाज में जो हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो चल रहा है, या हमारा जो मान लो कि संसद है, या कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, किस तरह से प्रधानमंत्री में योग्यता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों की जानकारी आपको मानविकी विषय में मिलती है। इतिहास पढ़ना है उसमें, और इतिहास के साथ भूगोल भी एक सब्जेक्ट है। भूगोल जो है, ज्योग्राफी, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है अपने आप में। पूरी पृथ्वी अगर हम लोग विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करें तो भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें कई विषयों का समावेश है। जिस तरह से जीव विज्ञान है, आई एम ए बायोलॉजिस्ट, लेकिन मैं भूगोल के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि वो है विषय,
उसी तरह से जीव विज्ञान जो है ये भी एक विषय ऐसा है कि जिसमें सारे विषयों का समावेश होता है। तो आप अभी से अगर आपको ये मन है कि हमको इस तरह के कोई फील्ड में जाना है, सोशल सर्विस से रिलेटेड कोई नौकरी है, हमको उसमें जाना है, तो आप आर्ट्स ही पढ़िए। जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, हालांकि एक मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है ना, एक भ्रम जुड़ा हुआ है लोगों के मन में कि जिनको कम नंबर आता है उनको आर्ट्स मिलता है। ऐसा एक बना दिया गया कि चलो आर्ट्स थोड़ा हल्का पड़ेगा, कम मेहनत में बच्चे पास हो जाएंगे, इसीलिए जिनको कम नंबर आता है उनको आर्ट्स मिल जाता है कि चलो कम से कम आप +2 तो कर ही लोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिनको बहुत अच्छे अंक भी आए हैं वो आर्ट्स नहीं ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, आर्ट्स लीजिए, मेहनत करिए, और आप जो सबसे टॉप लेवल ऑफ एग्ज़ाम माना गया है, सबसे टॉप लेवल ऑफ जो प्रोफेशन माना गया सिविल सर्विसेज, वो आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका जो है वो प्रीलिमिनरी टेस्ट बहुत आसान हो जाता है। हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ते हुए आगे की ओर वो बढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी कुछ, है ना। इसी तरह से अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम करना है, बैंकिंग सेक्टर्स में जाना है, कंपनी सेक्रेटरीशिप करना चाहते हैं या सीए बनना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स लेंगे। कॉमर्स का भी बहुत क्रेज़ है बच्चों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत क्रेज़ है आजकल। आप देखो इंटरनेट या नेटवर्किंग का भी ज़माना है, लोग जो है तरह तरह के नेटवर्किंग प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं और घर बैठे लाखों कमाते हैं। तो जो कॉमर्स पढ़ेंगे उनको इसका बहुत आइडिया होगा। तो आपका जैसा इंटरेस्ट है आप वैसा स्ट्रीम डिसाइड करिए। आज की रात, कल की रात, सारा दिन आप बात भी करो, पेरेंट्स से भी बात करो। आपके पेरेंट का बहुत योगदान होता है बच्चों, उनको बहुत सारी उम्मीदें होती हैं आपसे, इसलिए उनकी बातों को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। अगर वो आपको कंपेल करते हैं तो आप उनको समझाने की कोशिश करो। आप टीचर से भी हेल्प ले सकते हो कि आप में कौन सा चीज़ अच्छा है मैम या सर, हम क्या पढ़ें जो मेरे लिए अच्छा होगा, तो ज़रूर आपको गाइड कर देंगे। उनको लगेगा कि नहीं इसमें ये फिज़िक्स में इनको बहुत दिक्कत होती है और जितना कड़ी मेहनत वो इसमें करने पर सिर्फ पास करेगा, उतना एफर्ट अगर इस सब्जेक्ट में लगाएगा तो बहुत अच्छा करेगा। तो इस तरह से आपको टीचर से भी सलाह मिल जाएगी। आपके लिए मैंने एक छोटा सा रोड मैप तैयार किया हुआ है कि 10th के बाद आपको क्या करना है। आपको बहुत आराम से दिख जाएगा, इसको मैं इसमें डाल भी दूंगी, है ना। कि जैसे देखिए आप अपना KYC करा लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको KYC कराना है। KYC में क्या करना है, जैसे बैंक में आप जाते हैं तो सबसे पहले बोलेगा कि आप KYC कराइए, अपना आधार कार्ड लाइए, फ़ोटो लाइए, ये सब लाइए। यहाँ पर KYC करने का क्या मतलब है, नो योरसेल्फ क्रिटिकली, अपने आप को बिल्कुल क्रिटिकली जानना है। नो योरसेल्फ क्रिटिकली। अब इसके लिए क्या करना है, कैसे क्रिटिकली जानेंगे, तो पहले हम लोग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख लेंगे कि किस चीज़ में हमको इंटरेस्ट है। क्या है मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हमको आर्ट्स पसंद हो रहा है कि साइंस अच्छा लग रहा है या कि हमको कॉमर्स अच्छा लग रहा है ना। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखने के बाद आपको अपने अंदर हिडन पोटेंशियल भी देखना है। ऐसा नहीं कि अरे हमको ये बहुत अच्छा लगता है हम ले लेते हैं और आप में पोटेंशियल नहीं है उसको करने का। इस क्षमता के बारे में भी आकलन आप खुद कर सकते हैं, आदमी अपना आकलन खुद कर सकता है। इसके बाद है आपका एटीट्यूड स्किल रिक्वायर्ड फॉर द कोर्सेस। अगर आप में है वो स्किल है, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे पेंटर बनना चाहते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं और आपसे ड्राइंग नहीं हो रहा है, आपको बहुत अच्छा ड्राइंग आता ही नहीं है बिल्कुल, जब बनाने बैठते हैं तो आड़ा तिरछा हो जाता है, तो फिर वो स्किल नहीं है, तो उसमें आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम लोग कहा करते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। लेकिन हमारे पास अब उतना वक्त नहीं है बच्चों, ये फास्ट एज है और फास्ट एज में आपको समय के साथ दौड़ना है ना। अभ्यास
आप उसी में करिए जो आपको बहुत ज़्यादा आप में उसकी पोटेंशियल है। आप उसमें अगर अभ्यास कर देते हैं तो 4 चांद लग जाएगा आपके करियर में, है ना। इसके बाद है आपका इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल। इंटरेस्ट है और पोटेंशियल नहीं है तो बेकार हो जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर विषय में इंटरेस्ट भी है, पोटेंशियल भी है तो बहुत अच्छा होगा, है ना। फिर आपका जो है स्ट्रेंथ अपना देखना है, अपनी पर्सनालिटी भी देखना है। आपकी पर्सनालिटी क्या सूट करेगा आप उसको भी देख सकते हैं, है ना बच्चों। फिर आपको एक है CE टर्म मैंने लिखा है, CE कमिटमेंट। एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, है ना, सलमान खान वाला। तो कमिटमेंट करिए और एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट का मतलब जो कमिटमेंट हो गया उसको हम कर रहे हैं। और दूसरा है इधर ठीक उसका अपोजिट है EC। EC है क्या है कि टेक हेल्प फ्रॉम एजुकेशनल काउंसलर। विद्यालय में काउंसलर भी होते हैं, टीचर भी काउंसलर होते हैं। आप एजुकेशनल काउंसलर से पूछ सकते हैं कि आपको क्या सूट करेगा, है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा। और इसके अलावा क्या है ना, सब कुछ तो अपने जगह पर सही है, लेकिन एक UST भी चाहिए, यानी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रीम टोटली। स्ट्रीम के बारे में पूरी जानकारी आप गेन करो, है ना। गूगल खोल करके देखो, लोगों से पूछो, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या कोर्सेस होते हैं, कैसे क्या पढ़ते हैं उसमें, उसका जो है प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। अब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा कोर्स है, उसके प्रोस्पेक्ट जो हैं बहुत कम हैं, कम जॉब ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, हम वो लेके चल रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसीलिए आप ऐसे विकल्प को चुनिए जो आपको कम समय में अच्छा परिणाम दे, है ना। और अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से भी ज़रूर सलाह लें बच्चों। तो यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे कहना है, तो मुझे भी आज अच्छी नींद आएगी। एक बात और करना चाहूँगी, हम लोग कहते हैं, मतलब ये उद्धृत है, श्लोक है, कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी अगर आप किसी विशेष एक चीज़ पर केंद्रित होते हैं तो वो ज़्यादा पुष्पित पल्लवित होता है ना, सक्सेसफुल हो जाते हैं उसमें। और अगर हर चीज़ की तरफ ध्यान लगाएंगे तो शायद जो करने वाले हैं वो भी ना कर पाएँ, ये कहा जाता है। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात आपसे बोलना चाहूँगी, जो मॉडर्न डे डिमांड है बच्चों, यानी कि हमको मल्टी स्किल्ड भी होना है, मल्टी स्किल्स होना चाहिए। आप में बहुत तरह की कुशलताएं होनी चाहिए। जैसे मेरा आपसे एक ये सजेशन होगा, आप चाहे कोई भी स्ट्रीम पढ़िए, साइंस पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, लेकिन 2 विषयों को आप अलग से ज़रूर पढ़िए। एक तो इंग्लिश है बच्चों, लैंग्वेज, हिंदी भी अच्छा करिए, क्योंकि हिंदी माथे की बिंदी है, चमकेगी तो चमकेगा देश। देश के प्रति हम लोगों को वफादार रहना ही चाहिए। तो आप हिंदी भी अच्छे ढंग से पढ़िए और इंग्लिश ज़रूर पढ़िए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और तीसरी, जो इंग्लिश बोलते हैं उनका थोड़ा सा वज़न भी बढ़ जाता है आज के ज़माने में, तो आप भी बोल सकते हैं, आराम से पढ़ते हैं और बहुत बड़ी बात है नहीं। जितना क्लिष्ट हमारी भाषा हिंदी है उतना इंग्लिश है नहीं, है ना। तो आप इंग्लिश ज़रूर देखते रहिए और साथ में संभव हो तो सर्टिफिकेट कोर्सेस भी करें कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर की जानकारी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छे विद्वान हो गए हैं हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, और आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो नॉलेज अधूरा ही है आज के ज़माने में। तो कंप्यूटर ज़रूर पढ़िए, इंग्लिश को भी कंपलसरी मान करके चलिए। थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ लिए, पेपर पढ़ लिए, है ना, या फिर कन्वर्सेशन देख लिए थोड़ा थोड़ा। और इसके साथ जो एलिमेंट्री मैथ्स है, मुझे बाद में बहुत अफसोस होता था, मुझे लगता था कि मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर है, लेकिन जब मैंने लास्ट मोमेंट में बहुत मेहनत करी थी क्लास 10th में, हमारे समय में क्लास 8 से स्ट्रीम अलग हो जाता था बच्चों,
है ना। क्लास 8 से हमने साइंस ले लिया, साइंस में भी बायोलॉजी ले लिया, और हमारा एलिमेंट्री मैथ उस समय भी चलता था। और जो मैथ लेते थे, जिसको अभी बेसिक मैथ बोलते हैं, और जो मैथ लेते थे उनका एडवांस मैथमेटिक्स चलता था उस टाइम पे। तो हमारे 8 से ही हमने स्ट्रीम अलग ले लिया था, लेकिन अभी आपको 10th के बाद स्ट्रीम अलग जाना है। तो मैथ्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में मैथ्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, ज़रूरत पड़ती है। और जब आप बड़े हो जाएंगे, जॉब में जाएंगे, तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, वहाँ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, आपकी सेविंग्स करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जिम्मेदारी जब बढ़ती है बच्चों, तो आपका एरिया भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मेरा अभी से आपको आग्रह होगा कि आप साइंस पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, लेकिन इंग्लिश, कंप्यूटर और बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी आप ज़रूर रखिए। आप बहुत अच्छा करें, विश यू गुड लक। बहुत अच्छे से डिसाइड करिएगा और फिर एडमिशन लेकर के आइएगा क्लास 11th में। तब तक के लिए होप आपको बहुत पसंद आएगा, मेरी ये बातें अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और वो जो आइकॉन बटन होता है उसको प्रेस भी कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ, बाय।